हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस सुपर फास्ट सीरीज में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं और इसमें केवल एमसीक्यूज कवर किए जाते हैं। अगर आपने डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो रिवीजन पर्पस के लिए सबसे बेस्ट रहता है सुपर फास्ट करंट अफेयर्स। जल्दी से और सभी एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं और इस तरह के आपको हर महीने के सुपर फास्ट करंट अफेयर्स सीरीज मिल जाएगी, जिसमें 6 पार्ट्स में हमने कंप्लीट मंथ को कवर किया है। अगर आप इन्हीं करंट अफेयर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और बैंकिंग अवेयरनेस न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देंगे वहाँ पर भी काम आएगा। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें कंप्लीट पढ़ाई गई है। एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। इंश्योरेंस के बेसिक्स भी इसमें पढ़ाए गए हैं, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं आपसे। और इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जिसमें भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो हमारा पीडीएफ कोर्स है ये मोर देन इनफ रहने वाला है। ये आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो सेशन की। कौन सा राज्य ढोंग में पहली बार सनराइज फेस्टिवल आयोजित करेगा? ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन डी, सेबेस्टियन लेकोर्नु। क्राइसिल ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का क्या पूर्वानुमान रखा है? ऑप्शन बी, 6.5%। अगस्त 2025 में एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कितना था? ऑप्शन सी, 59.3। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन डी, अजय कुमार श्रीवास्तव। हाल ही में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए, केपी शर्मा ओली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के लिए किन 2 संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, मेंटर टुगेदर एंड क्विकर। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के एप्लीकेशन प्रदाता के रूप में काम करने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी मिली है? ऑप्शन सी, वियोना फिनटेक। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने भारत में पुनर्विमा संयुक्त उद्यम बनाने के लिए किस जर्मन कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए, अलायंस। किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पंजाब नेशनल बैंक। स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम वेवएक्स ने मीडिया टेक स्टार्टअप इनक्यूबेटर लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। किस सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी ने डीआरडीओ की रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन बी, 50। जापान की सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन किस बैंक ने अपनी पूरी 1.65% हिस्सेदारी बेची की? ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। किस राज्य सरकार ने एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए टेक भारत फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 125 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? ऑप्शन सी, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
सागरमाथा मैत्री किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन सी नेपाल एंड चाइना। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 12 सितंबर। भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ये 11 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी। हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन बी लैरी एलिसन। हाल ही में NSIOL, इसरो, IN स्पेस और HAL के बीच हुए समझौते के तहत कौन सी प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी स्थानांतरित की गई है? ऑप्शन सी SSLV। किस संस्थान ने AI आधारित मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम नेवर अलोन लॉन्च किया है? ऑप्शन डी एम्स न्यू दिल्ली। हाल ही में किस संगठन ने बाल वाटिका DTH टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन सी NCERT। सूर्योदय लघु वित्त बैंक सावधि जमा द्वारा आधारित कौन से कार्ड संस्करण पेश किए गए हैं? ऑप्शन सी रुपे सिलेक्ट एंड प्लेटिनम। कपास किसानों के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह। STPI और TIE दिल्ली NCR के साथ किस संगठन ने समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहोर्ट सेकंड लॉन्च किया है? ऑप्शन सी C.। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत प्रवेश कट ऑफ तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी 31 दिसंबर 2024। भारत 25वीं राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ऑप्शन डी 30। FIEO ने हाल ही में सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी ब्रिस्क पे। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए आसाम। किस बैंक ने स्पर्श सप्ताह 2025 का आयोजन किया? ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। किस फिनटेक प्लेटफॉर्म ने उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट उद्यम जनरेशन को लॉन्च करने के लिए सिडबी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन बी फोन पे। UPI के माध्यम से पूंजी बाजार निवेश और बीमा के लिए संशोधित प्रति लेनदेन सीमा क्या है? ऑप्शन सी 5 लाख रुपीस। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन सी CP राधाकृष्णन। ज़ैपेट 2025 में भारतीय सेना दल का नेतृत्व कौन सी रेजिमेंट कर रही है? ऑप्शन डी कुमाऊं रेजिमेंट। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर। किस देश ने अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी इथियोपिया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश। किस संगठन ने भारत का पहला स्वदेशी बहुचरण मलेरिया टीका विकसित किया? ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किया है? ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। अंगीकार 2025 अभियान किस योजना के तहत शुरू किया गया है? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। टाइम पत्रिका ने 2025 का किड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? ऑप्शन बी तेजस्वी मनोज। उत्तराखंड में सतत पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने तो 126.42 मिलियन इन्वेस्टरों के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। प्रथम वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास सम्मेलन का आयोजित किया गया? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। केरल के किस अनिवासी भारतीय व्यवसायी ने अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दिया गया कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 जीता है? ऑप्शन बी यूनुस अहमद। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन डी संदीप सिक्का। भारत हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में किस वैश्विक नियामक नेटवर्क में शामिल हुआ है? ऑप्शन डी हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के लिए किस बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी VO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी। किस ई-कॉमर्स फर्म ने गैर बैंकिंग वित्तीय सेवा फर्म एक्सियो का अधिग्रहण पूरा कर लिया है? ऑप्शन सी अमेजॉन। अहमदाबाद में आयोजित होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभांकर क्या है? ऑप्शन बी जलवीर। हाल ही में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुशीला कर्की। ग्लोबल पासपोर्ट पावर रैंक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन सी 73rd। 2025 में 8.2 बिलियन इन्वेस्टरों के मूल्यांकन के साथ कौन सा यूनिकॉर्न
भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न सूची में शीर्ष पर है, ऑप्शन बी ज़ेरोधा। आईएमडी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है, ऑप्शन सी 63rd, स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, कब मनाया जाता है, ऑप्शन डी 15 सितंबर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार किस विधायी निकाय में वंशवादी प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, ऑप्शन ए लोकसभा। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, ऑप्शन डी अबू धाबी यूएई। किस कंपनी ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली 3.0 को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन ए टीसीएस। टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपने आईटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। इटालियन ग्रां प्री 2025 किसने जीता, ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टैपेन। 6.0 लाख करोड़ रुपए के बकाया पोर्टफोलियो के साथ लघु व्यवसाय ऋण में कौन सा राज्य अग्रणी है, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में एआई समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, ऑप्शन ए डीकेन यूनिवर्सिटी। किस भारतीय राज्य सरकार ने जापान में युवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और नियुक्त करने के लिए जापान की आसियान वन कंपनी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, ऑप्शन डी मेघालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण का आयोजित किया गया, ऑप्शन ए कोची केरल। किस संगठन ने असम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी के लिए यांत्रिक कार्य पूरा कर लिया है, ऑप्शन डी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने सिंगापुर स्थित होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स द्वारा संचालित रेलवे लोकोमोटिव के विकास की घोषणा की है, ऑप्शन ए बीएचईएल। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में फोन पे लिमिटेड पर कितने रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया, ऑप्शन सी 21 लाख रुपीस। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।